पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 7 पाठ 5वां वनों का महत्व। वन हमारी अमूल्य संपदा है। सच तो यह है कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन वनों पर निर्भर है। पेड़ पौधे मानव जीवन के आधार हैं। मनुष्य को अपना भोजन अन्न फल और शाक भाजी पेड़ पौधों से ही मिलता है। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। दूध देने वाली गाय भैंसे और अन्य बहुत से पशु घास खाकर जीवित रहते हैं। मांसाहारी पशु जिन पशुओं का मांस खाते हैं वे घास और पत्तियां खाते हैं। स्पष्ट है कि यदि पेड़ पौधे न हो तो संसार के सभी जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर जाएं। जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं और श्वास बाहर निकालने के साथ अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में अपनी पत्तियों की सहायता से शुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वन और वृक्ष जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन न हो तो सारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। जल को जीवन कहा गया है। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके लिए कच्चा माल कपास रेशम आदि उपलब्ध कराने में वृक्षों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने
के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि इस धरती पर वन न रहे तो इस संसार का क्या होगा? क्या पृथ्वी पर जीवन शेष रह पाएगा? वनों का इससे बढ़कर महत्व और क्या हो सकता है कि इनके बिना संसार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था। साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा रोप रहा है। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, गर्दन हिल रही थी। व्यापारी वृद्ध के पास गया और उससे पूछा, बाबा, आप कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। आज है, कल का भरोसा नहीं। इस उम्र में यह पौधा लगा रहे हैं, क्या इसका फल आप खा सकेंगे? बूढ़ा मुस्कराया और बोला, श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने खाए वे मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जो वृक्ष लगाए वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दिया और निश्चय किया कि अपने शहर पहुंचकर वह स्वयं भी पौधे लगाएगा। अपने सेवकों को भी उसने पौधे लगाने के लिए कहा। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर हैं। आदिकाल से हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को हरे भरे वन और फल देने वाले वृक्ष सौंपती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए यह
धरोहर बचाकर रखें। वनों की उपयोगिता के कारण धर्म ग्रंथों में भी इनकी महत्ता का गुणगान किया गया है। पेड़ों को लगाना पुण्य कर्म और काटना पाप कर्म कहा गया है। आंवला, पीपल, केला, बरगद और तुलसी जैसे वृक्षों की तो पूजा भी की जाती है। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। सुनहरा सोना खान से खोदकर निकाला जाता है, पर हरा सोना तो खुले खान है। लोभ के कारण यदि इसे आवश्यकता से अधिक लूटा जाएगा तो एक दिन हम स्वयं लूट जाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आज बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। आवास की समस्या का समाधान करने, सड़कें बनाने और खेती के लिए भूमि तैयार करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण की एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ना आवश्यक है, परंतु जीवन रक्षा के लिए वनों की रक्षा भी अनिवार्य है। हमें यह निश्चय करना होगा कि यदि हम एक पेड़ काटें तो 2 नए पेड़ लगाएं। नहरों और सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के आस पास, खेतों की मेड़ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। इससे वनों के कटने से हुई क्षति की पूर्ति की जा सकेगी। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान इस पुण्य कार्य में हाथ बटाएं, नए नए वृक्ष लगाएं और उनकी सही देखभाल करें तो धरती पर नंदन वन बन सकता है।
वास्तव में वन हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाने के शुभ कार्य में जुट जाने का संकल्प लें।